हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और यहाँ मैं यूपीटीसीटी के लिए ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ रही हूँ जो कि है कंजक्शंस, और जो मैं पढ़ रही हूँ रेन एंड मार्टिन की बुक से। फ्रेंड्स, उसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन तो दी ही गई है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि रेन एंड मार्टिन की सारी एक्सरसाइजेज एक एक करके कंप्लीट कर लूँ, ताकि उसकी जो भी एक्सरसाइज है, जो भी टॉपिक है जो उन्होंने कवर किया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ जाए कि किस तरीके से किसी टॉपिक को इन्होंने दिया गया। फ्रेंड्स, यूपीटीसीटी की प्रिपरेशन करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। जब से फॉर्म निकले थे तभी से सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स अभी भी आते हैं कि हम कौन सी बुक लें, किस बुक से तैयारी करें, कौन सी बुक बेस्ट है, या फिर कोई चैनल रिकमेंड कर दीजिए जो कि अच्छा चैनल है जिससे कि हम कंप्लीट सिलेबस को कवर कर पाएँ। तो आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अब तक अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, अब तक अगर आप अपनी बुक सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी समय है। अभी भी अपनी एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बना लीजिए, एक अच्छी बुक लिस्ट अपनी तैयार कर लीजिए, अपने पास अपनी जो बुक्स है वो अवेलेबल कराइए और अपनी स्टडी जो है स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको समय नहीं मिलने वाला है। स्टार्टिंग से अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो अभी भी समय है, कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक से ज़्यादा बुक्स को, मीन्स अगर आप 10 बुक को एक एक बार पढ़ोगे, उससे बेटर है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, ताकि उसमें जो भी मटेरियल है वो आपको अच्छे से ग्रैस्प हो जाए, अच्छे से आप उन टॉपिक्स को कवर कर सके। फ्रेंड्स, अलग अलग चैनल्स पर जाकर, अलग अलग बुक लिस्ट देखकर या फिर अलग अलग वीडियोस को देखकर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना कहीं की भी समझदारी नहीं है। एक स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बनाइए और उसी को फॉलो कीजिए। ऐसा हो सकता है कि जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उसमें कोई टॉपिक आपको समझ ना आए, तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए आप कोई वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप वीडियोस पर डिपेंड ना रहें। जिस भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका बार बार रिवीजन करें। 3 से 4 बार तो ज़रूर आप किसी भी एक बुक का रिवीजन करें। अगर आपके पास एस.के. अरोरा है और उसमें जो लिटरेचर, जो लिटरेरी टर्म्स, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स दिए गए हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से कई कई बार अगर पढ़ेंगे तो उसी से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अलग अलग चैनल्स या फिर अलग अलग बुक के लिए हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है, और आज किसी की वीडियो देखकर हमें लगे कि हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दें, हम अपनी बुक दूसरी ले आए, तो उसमें कोई भी समझदारी नहीं है फ्रेंड्स। तो आज से, अभी से एक चीज़ अपने माइंड में रख लीजिए कि जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए, बुक्स चेंज मत कीजिए, क्योंकि 10 बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए और अच्छे से समझा जाए फ्रेंड्स। अदरवाइज़ हम बुक्स ख़रीदने में और चैनल्स देखने में ही रह जाएंगे, और टीजीटी की जो हमारी सीट है वो कोई और ले जाएगा। टीजीटी में अगर सिलेक्शन चाहते हैं, टीजीटी में ही नहीं, टीजीटी छोड़ दीजिए, केवीएस, एनवीएस, DSSS या जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें क्या करना है, किसी भी एक बुक को लेकर जो कि परफेक्ट है उस चीज़ के लिए, सिलेबस के लिए, उसी पर स्टक रहना है, उसी को बार बार रिवाइज़ करना है। जितनी ज़्यादा बार हम रिवाइज़ करेंगे किसी बुक को, उतनी ज़्यादा बार उतने अच्छे तरीके से वो हमें समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर हम अलग अलग बुक से एक ही टॉपिक को पढ़ते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होता रहेगा। किसी बुक में किसी तरीके से दिया रहेगा और किसी बुक में किसी तरीके से। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स आप अलग अलग ले सकते हैं। उससे फ़ायदा ये है कि हमें अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs अलग अलग मिलेंगे एक ही टॉपिक के। लेकिन बुक आप एक ही रखिए, या फिर सोर्स आप एक ही रखिए। चैनल या बुक या कोर्स किसी का अगर आपने परचेज़ किया है तो आप उसी पर फोकस करिए और अपना 100% देकर उसी से जो सब कुछ है वो करिए। यहाँ पर मैंने कंजक्शंस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट इन द सेंस एक टॉपिक उसमें से कंप्लीट कर लिया है, और वहाँ पर जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं अब मैं उन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स।
पहले मैं एक्सरसाइज सॉल्व करती हूँ खुद से और फिर इसकी जो की रहती है उससे मैच करने के बाद मैं देखती हूँ कि कितने क्वेश्चंस मेरे सही हुए और कितने गलत हुए, और जो गलत होते हैं मैं उनको मार्क कर लेती हूँ और उनकी जो मिस्टेक है उसको भी मार्क कर लेती हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर मैंने गलती की है, और ताकि मैं बाद में जब दोबारा से उसको पढूँ तो मुझे समझ में आ जाए कि ये गलती मुझसे पहले भी हुई थी और रिवीजन टाइम में मैं वो गलती ना करूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ एक्सरसाइजेस। यहाँ पर मैंने 2 एक्सरसाइजेस सॉल्व की हैं फ्रेंड्स, और बाद में उनको मैच करके मैं आप लोगों को भी शो करूँगी कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है और कितने क्वेश्चंस मेरे यहाँ पर गलत हुए हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी टॉपिक हो, ग्रामर हो या लिटरेचर हो या वोकैब हो, प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। हम टॉपिक्स अगर पढ़ते जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमें इतना क्लियर किस तरीके से हमें किस टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो उससे हमें टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन टाइम में हमें वो टॉपिक इजी लगता है। अदरवाइज़ एक बार पढ़कर छोड़ देने के बाद जब हम दोबारा उसको पढ़ने के लिए आते हैं तो वो टॉपिक हमें टफ़ लगने लगता है, हमें समझ नहीं आता कि इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ें, क्योंकि हमें लगता है कि हमने इसको पहले पढ़ा ही नहीं है। कितनी बार हमारे साथ होता है, हम दोबारा से किसी टॉपिक को पढ़ने जाते हैं तो हमें लगता है ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओनली टॉपिक को पढ़कर छोड़ देते हैं। तो अब मैं ये गलती भी अपनी सुधार रही हूँ कि मैं साथ ही साथ सभी एक्सरसाइज भी सॉल्व ही कर लूँ जितनी ज़्यादा हो सके। और ये देखिए कंजक्शन का चैप्टर है, चैप्टर 40 रेन एंड मार्टिन में, जो कि मैंने इस तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ा है, और पढ़ने के बाद यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज सॉल्व की है, एक्सरसाइज 94 एंड एक्सरसाइज 95। एक्सरसाइज 96 में नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट जब भी पढ़ूंगी तब सॉल्व करूंगी, तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और तब तक के लिए आप ये देख लीजिए, जो चीज़ें मेरी गलत हुई हैं उनको भी मैंने मार्क किया है और जो सही हुई हैं उनको भी मैंने मार्क किया है। तो ये बेस्ट वे है, हम इस तरीके से अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ग्रामर का सेशन मेरा कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठ गई थी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के सॉल्व कर चुकी थी, उसी को कंटिन्यू करना था जो कि मैंने दिन में स्टार्ट किया था और कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी, और इसका जो एनालिसिस है कि कितने क्वेश्चंस मेरे सही हुए और क्या क्या किस टाइप से ये था, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि प्रैक्टिस सेट मेरा कैसा रहा। और आप सब लोग भी बताइएगा, आप सब लोग ने कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिए हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, कितने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या फिर सेम ही मार्क्स आ रहे हैं। मुझे लगता है हमारे मार्क्स इनमें सेम ही रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम है। कभी कभी 1-2 मार्क बढ़ जाता है, कभी कभी 1-2 कम हो जाता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कुछ नए क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं, और एनालिसिस करते टाइम हमें ये पता चल जाता है कि अभी भी किस टॉपिक में हमारी वीकनेस है, कमजोरी है, कि किसको हमें और ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। एक एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद उन टॉपिक्स को हमें कवर करना चाहिए जो हमारे टॉपिक्स वीक रह जाते हैं, और इसीलिए मैं लगातार कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करती हूँ। एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद बीच में टाइम देती हूँ ताकि मैं उन टॉपिक्स को कवर कर सकूँ जिनमें मेरी गलतियाँ रहती हैं। लेकिन ये तो है कि परफेक्ट कोई नहीं है, कोई भी 100% नहीं होता, और गलतियाँ ज़रूर होती हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो गलत हो ही जाते हैं, उनमें टॉपिक्स मैटर नहीं करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नए होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम पढ़ चुके होते हैं लेकिन वो हमारे माइंड से उतर चुके होते हैं। फ़ायदा ये रहता है कि हमें नए क्वेश्चंस मिलते हैं, और हम उनको क्या कर सकते हैं, एक जगह नोट कर सकते हैं, और उनको एक अलग से कॉपी बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ताकि नए क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हम अलग से कर सकें।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने ग्रामर कंप्लीट की है। ग्रामर का एक टॉपिक कंप्लीट किया है, कंजक्शन, उसकी कुछ एक्सरसाइज सॉल्व की है और यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ मैं प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स। अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी करते रहिए। सभी हाउसवाइफ के लिए ये मैसेज कि जितना भी समय मिले अपनी स्टडी को दीजिए और जितना भी आप समय बचा पाएँ बचाकर अपनी स्टडी के लिए ज़रूर निकालिए। कोई और हमारे लिए समय नहीं निकालेगा, हमें खुद निकालना पड़ेगा।